Jai Hind students. So, as you all know, we are dealing with the chapter Human Reproduction. Okay, chapter 3 Human Reproduction. So, in the last few lectures, we have discussed about the male reproductive system, then female reproductive system, gametogenesis, and also menstrual cycle. Now, today we will be discussing about the fertilization and implantation. Okay, now once the gametes are formed, then fertilization take place. So how this process occur, what are the steps leading to the process of fertilization, that we are going to study step by step. Okay, now what happened during copulation, what happened, the semen is released by the penis during copulation. Okay, the semen is released, the sperms and the fluid, okay, they together form the semen. So the semen is released during copulation, and this process is known as insemination. Okay, so the process of releasing semen during copulation is known as insemination. Now once the semen is released, so the sperms, they start swimming rapidly and they pass through the cervix. वो इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब डिस्कस किया था, तो आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंट पार्ट्स. ओके, सो जिसमें सर्विक था, वजाइना था. ओके, दीज ऑल द पार्ट्स. तो अब क्या है कि स्पर्म्स जैसे ही सीमेन रिलीज़ होता है, ओके, जैसे ही सीमेन रिलीज़ होता है, तो जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज स्पर्म्स आर मोटाइल, और वो सर्विक रीजन से पास होके कहाँ पहुँच जाते हैं, यूट्रस पे पहुँच जाते हैं. एंड after the uterus, they are transported to the ampullary region of the fallopian tube. Now फैलोपियन ट्यूब जब हमने डिस्कस किया था, फैलोपियन ट्यूब इज़ ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं इफ़ यू रिमेंबर. एक इनफंडिबुलम था, देन इट वाज एम्प्यूला, एंड देन इस्थमस. सो एम्प्यूला जो था मिडल स्वेलन पार्ट था. ओके, सो अब क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो एम्प्यूला रीजन में आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के. ओके, अब नाउ द ओवम इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय द ओवरी. वो भी ओवरी से ओवम रिलीज होता है, और वो भी कहाँ आ जाता है, एम्प्यूलरी रीजन में ओवम भी आ जाता है. बिकॉज बोथ स्पर्म एंड ओवम, they have to reach to the ampullary region for the fertilization. fertilization जो है वो इसी region में होता है. ओके, बिकॉज एज वी ऑल नो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अगर और प्रिसाइसली पूछा जाए तो फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है, दैट इज़ द मिडल रीजन, दैट इज़ एम्प्यूलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, नाउ अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, फर्टिलाइजेशन विल अकर only it will occur if the egg and if the sperms and ovum, they are transported simultaneously to the ampullary region. फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म्स और ओवम दोनों ही एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे, दोनों के टाइमिंग्स जो हैं मैच करेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा. और यही रीज़न है कि जो है प्रेगनेंसी क्यों स्टैब्लिश नहीं होती है. ठीक है, बहुत सारे जो कॉपुलेशंस होते हैं पर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी स्टैब्लिश नहीं होगी. तो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज हो सकता है कि दोनों के टाइमिंग्स जो हैं रिलीज़ होने के वो मैच ना करें. ओके, साइमल्टेनियसली दोनों रिलीज़ नहीं होते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो नाउ फर्टिलाइजेशन फिर क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स with ovum. Okay, this is known as fertilization. Okay, now what happened next, as soon as the fertilization, जैसे ही fertilization होने वाला होता है, मीन्स स्पर्म्स जो हैं जैसे ही आते हैं कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में आते हैं, ओवम के कांटेक्ट में आते हैं. अब आपको पता है ओवम को सेकेंडरी oocyte भी हमने बोला था, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे. तो जो उसके आउटर लेयर होती है सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम की, उसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा.
इफ़ यू रिमेंबर। ओके, जोना पेल्यूसिडा जो है वो आउटर लेयर होती है। अब क्या होता है, स्पर्म्स जो हैं जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, सबसे पहले वो किस पे कांटेक्ट में आते हैं, जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही कुछ चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन में। ओके, ये जो मेम्ब्रेन होती है, सम दिस कॉन्टैक्ट इंड्यूसेस सम चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। उसकी वजह से व्हाट हैपन कि द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स इट इज़ ब्लॉक्ड। ओके, इसलिए सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एंटर कर पाता है ओवम के अंदर। ओके, एज सून एज द वन स्पर्म एंटर्स इनसाइड द ओवम, बाकी सारे जो स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री जो है ब्लॉक हो जाती है, दैट इज स्टॉप। ओके, यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर, यू कैन सी ओवम जो कि सराउंडेड है स्पर्म से। ओके, दिस इज द ओवम। ओके, और ये जो लेयर है ये आप देख रहे हो पिंक कलर, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। और उसके बाहर भी एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये आप स्पर्म्स देख रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे ही मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं एक साथ इससे अटैच होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म को, ये आप देख रहे हो, एक ही स्पर्म को अंदर एंट्री मिलती है। बाकी जैसे ही ये एंट्री मिलती है बाकी सारे स्पर्म्स जो हैं वो जो है उनकी एंट्री प्रिवेंटेड हो जाती है, क्योंकि इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ओके, कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन होती है जोना पेल्यूसिडा, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द अदर sperms. Okay, now what happened, now the sperms they enter inside the ovum. Now as you all know, sperms का जो टॉप मोस्ट रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो है कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करता है। ओके, कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो कि हेल्प करता है स्पर्म्स को एंटर करने में ओवम के साइटोप्लाज्म में। ओके, सो दिस एक्रोसोम सिक्रीशन इट हेल्प्स द स्पर्म्स टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा। ओके, नाउ अब जैसे ही ये जो है एंटर करता है स्पर्म्स, ओके, एज सून एज स्पर्म्स एंटर इनसाइड द ओवम, नाउ व्हाट हैपन कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ था, ओके, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो स्टार्ट हुआ था जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte जो है वो आपका यस, सो नहीं, व्हाट हैपन कि जैसे ही ये स्पर्म्स जो हैं एंटर करते हैं, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मियोटिक, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो था वो ओवल्यूशन से पहले ही कंप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से क्या बना था, सेकेंडरी oocyte बना था और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी इफ़ यू रिमेंबर। और ये अनइक्वल डिवीजन था। अब जैसे ही स्पर्म्स एंटर करते हैं तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हेप्लॉइड ओवम, जिसको हम ऊटेड भी बोलते हैं। ओके, नाउ दिस डिवीजन अगेन, ये भी जो डिवीजन है ये अनइक्वल होता है। ओके, ये डिवीजन भी अनइक्वल होता है बिकॉज जो पोलर बॉडी बनती है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, और साथ ही साथ हेप्लॉइड ओवम भी बनता है जिसको अब हम ऊटेड बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपन, अब क्या है, ओवम इज़ रेडी टू फ्यूज़ विद द स्पर्म। तो दोनों की न्यूक्लियस, दोनों क्योंकि दोनों अब हेप्लॉइड हैं, क्योंकि दोनों में मियोसिस हो चुका है। नाउ बोथ आर हेप्लॉइड। अब ये दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियस, कौन से, स्पर्म का एंड ओवम का, दे बोथ फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ये फ्यूज कर जाते हैं एंड अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड विद द क्रोमोसोम नंबर 2n, दैट इज 46, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अब जाइगोट बन गया है, अब बाकी डिविजन्स जो हैं, बाकी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। नाउ व्हाट हैपन कि अब जो है माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में। नाउ मियोसिस डिवीजन स्टॉप हो गया है, अब माइटोटिक डिवीजन होता है। नाउ माइटोटिक डिवीजन जो है इट स्टार्ट्स इन द जाइगोट एज इट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज towards the oviduct, okay, towards the uterus. It is not oviduct but it is towards the uterus. Now what happened
कि एज सून एज द जाइगोट इज फॉर्म्ड, एज सून एज द फ्यूजन अकर, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, और ये माइटोटिक डिवीजन जो जाइगोट है जो है वो बना है कहाँ पे, वो बना है आपका एम्प्यूलर रीजन में। एम्प्यूलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब वहाँ से जाइगोट जो है वो मूव करना शुरू करता है, और वो किस रीजन में आ जाता है, ओविडक्ट के इस्थमस रीजन में आ जाता है। ओके, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ओके, जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2, और ये जो है मूव करता जाता है कहाँ पे, यूट्रस की तरफ। ये जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। दिस जाइगोट मीन्स साइड बाय साइड दो चीज़ें होती हैं, डिवीजन भी हो रहा है और जो जाइगोट है वो मूव भी कर रहा है यूट्रस की तरफ। अब क्या होता है कि ये जो डिवीजन है ये कंटिन्यू रहता है, ये कंटिन्यू रहता है, और धीरे धीरे जो है 2 सेल, फिर 4, फिर 8, देन 16 इतने डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। सो स्लोली व्हाट हैपन, दिस जाइगोट इट डिवाइड्स इनटू 2, then 4, then 8, then 16 daughter cells are formed and they are known as blastomeres. Okay, इसको हम क्लीवेज बोलते हैं। नाउ द एम्ब्रियो विद द 8, द जो एम्ब्रियो है नाउ, अब क्या है, अब एम्ब्रियो जो है बनना शुरू हो गया है। ओके, नाउ व्हाट हैपन कि ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो नाउ दिस नाउ इट कंटेन्स 8 to 16 सेल्स। अब इसके पास कितने हैं, 8 to 16 इतने सेल्स इसके पास प्रेजेंट हैं। तो इस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं मोरुला, इसको हम बोलेंगे मोरुला। ओके, दैट यू कैन सी। ओके, नाउ दिस इज अ जाइगोट, ओके सॉरी, दिस इज अ ओवम। नाउ यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ही स्पर्म इज अलाउड टू एंटर। अब ये डिवीजन हुआ 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, देन 16 में। तो 8 से 16 सेल्स अगर हैं, मतलब इट्स नॉट फिक्स कि 16 ही होंगे। 8 to 16 स्टेज अगर सेल्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोरुला स्टेज। ओके, नाउ ये मोरुला बन गया। अब ये मोरुला जो है ये डिवाइड होता रहता है, ये डिवाइड होता रहता है, इट कंटिन्यूज टू डिवाइड। इसमें जो है माइटोटिक डिविजन्स होते रहते हैं, और धीरे धीरे ये चेंज हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ओके, दैट यू कैन सी। और यहाँ पे ब्लास्ट डिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ में मूवमेंट भी हो रहा है। किस तरफ मूवमेंट हो रहा है, यूट्रस की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब ये ब्लास्टोसिस बन जाता है और ये यूट्रस की तरफ मूव करता रहता है ना। ये अब ये ब्लास्टोसिस जो है, ये जो है ब्लास्टोसिस जो है, इसके अंदर क्या है, ब्लास्टोमियर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं जिनको हमने ब्लास्टोमियर्स बोला। ओके, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसमें जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं लेयर के फॉर्म में। ठीक है, ये अरेंज हो जाते हैं, एक आउटर लेयर बना देते हैं। इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोसिस्ट, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट। ये आउटर लेयर जो होती है, यही जो सेल्स हैं ये सब अरेंज होके एक आउटर लेयर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और वही एक इनर ग्रुप ऑफ सेल भी बना देते हैं, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ओके, ये इसको कहते हैं इनर सेल मास, और ये क्या होता है, ये होता है ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर है, ये जो बन गई है, दिस लेयर ओनली अटैच टू द एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग। ओके, एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग जो यूट्रस में होती है, जो इनर लेयर होती है, वो जो है वहीं पे ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो उसी से अटैच हो जाती है, और जो इनर सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं। वो डिफ्रेंशिएट होके क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं। ओके, दे डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द एम्ब्रियो। Okay, so morula divide to form blastocysts. Then blastomeres in blastocysts they are arranged to form outer layer जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, and also inner group of cells जिनको हम बोलते हैं inner cell mass. Now ट्रोफोब्लास्ट layer जो है it attached to the endometrium, और inner cells जो हैं they differentiated into embryo. अब क्या होता है, अब ये अटैचमेंट हो गया है, नाउ यूट्रस से अटैचमेंट हो गया है। नाउ दिस
नाउ आफ्टर अटैचमेंट जो यूट्राइन सेल्स होते हैं, जो यूट्रस के सेल्स होते हैं, वो भी डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यूट्रस सेल्स होते हैं ये भी डिवाइड करने लगते हैं और वो धीरे धीरे पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो भी ब्लास्टोसिस्ट था पूरा, उसको वो धीरे धीरे पूरा कवर कर लेते हैं। और क्या होता है, इस तरह ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेडेड हो जाता है एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग में, धस जाता है, बिल्कुल एम्बेडेड हो जाता है, क्योंकि यूट्रस सेल्स भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे कवर द होल कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, वो उसको पूरा कंप्लीट जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको वो पूरा कवर कर लेते हैं एंड दिस गेट्स एम्बेडेड इन द एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन जब हो जाता है देन इट लीड्स टू अ प्रेगनेंसी। दिस इज द श्योर, अब आप कह सकते हो कि नाउ प्रेगनेंसी इज established. Once the implantation is done, then you can say now the pregnancy has established. So this is about the your implantation and your fertilization, how it occurs. Okay, so hope you all have understood. So thank you for now.